चलो बेटा अब हम बात करेंगे एक प्रिज्म के बारे में, ठीक है। व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काम आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए। किसके लिए काम आता है? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब व्हाइट लाइट आती है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी होती है, काचे समझ में। उन कलर्स को अलग अलग करने का काम के लिए जो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसका नाम क्या है? प्रिज्म है। उसका नाम क्या है? प्रिज्म है। गो अगर इस प्रिज्म यह 5 फेसड इस प्रिज्म अत कस फेस 5 फेसड प्रिज्म अत 5 फेसड ती इन 5 फेसेस में 3 जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रायंगुलर। क्या होते हैं? ट्रायंगुलर। तो 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर। अब मुझे बताओ इनमें जो रिफ्रैक्शन का साइड होता है सोचा ट्रायंगुलर आ सके रेक्टेंगुलर, वो होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर जो होता है इनमें हम क्या करते हैं? इसमें रिफ्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो फ्रंट व्यू हम इसका ट्रायंगुलर बनाते हैं। और बेटा इधर सुनो, ट्रायंगुलर बनाते हैं, काचे समझ में। तो इसमें हमें 3 एंगल्स मिलते हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और ये एंगल है। इन 3 एंगल्स में एक एंगल सबसे पहली बात ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? सेम। वो क्या होगा? सेम। क्या इसकी जनरली चाहिए आसा कुछ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल। काचा समझ में। मगर अमो त्रियो एंगलो मज अकिस एंगलस नाव दिवान प्रिज्म एंगल। क्या नाव दिवान? वन कुछ एंगल यथ वन प्रिज्म एंगल न। इट इज नॉट नेसेसरी ठीक है ना। तीनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है किसी एंगल को प्रिज्म एंगल बनने के लिए? यम साथ रिफ्रैक्शन करो इस करो का 3 रेक्टेंगुलर फेस यूज कि 2 रेक्टेंगुलर फेस यूज। करोन ये यूज बे करोन ये या करोन ये तो ये या करोन ये तो यमन दोन रेक्टेंगुलर फेसन पे लाइट पेवान तथ दरमियान एंगल बना तथ वन प्रिज्म एंगल। वो अगर लाइट यपर आय यपर द्राय तेल कुछ बना प्रिज्म एंगल? तेल बना ना ये प्रिज्म एंगल। अगर लाइट यपर आय यपर द्राय तेल कुछ बना प्रिज्म एंगल? पेट कनुक अगर लाइट यपर आय यपर द्राय तेल बना कुछ प्रिज्म एंगल? ये काचा समझ गो प्रिज्म एंगल कस टोटल आय त्रियो मज कच हेकन एट अ टाइम प्रिज्म एंगल ऐसे काचे समझ कुछ गो प्रिज्म एंगल गो इट इज द एंगल बिटवीन टू surfaces, the angle between two surfaces through which refraction happens. Through which refraction happens. काचा समझ मन गो इस क्या मन होते? क्या वन होते युस प्रिज्म एंगल सह एंगल युस दोन सरफेसन दरमियान आसान तमन दोन सरफेसन दरमियान यमन दोन सरफेसन दरमियान एक्चुअली रिफ्रैक्शन गसान आस। काचा समझ में। चलो अब हमें इसकी 2 चीजें निकालनी है। एक हमें निकालनी है प्रिज्म की इक्वेशन, दूसरा हमें निकालना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितनी चीजें निकालनी है? 2 चीजें। पहला क्या है? प्रिज्म की इक्वेशन, दूसरा क्या है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो समझते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ये जो मैंने यहां पे बनाया ये मेरे पास एक प्रिज्म है और इसको मैंने मान लिया है ये मेरे पास प्रिज्म एंगल है और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज से? ए से। काचे समझ में। और लाइट फिर यहां और यहां पे पड़ने वाले हैं, ये सरफेस टू बेस आज से कारण के। काचे क्लियर? चलो लाइट आई, अब ध्यान से देखो ये लाइट आई यली पॉइंट्स पे आदत क्या गए? रिफ्रैक्शन। क्या इसकी ये आ रही थी एक मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? N1। अब ये जरूरी नहीं है एयर ही होगा, ये कोई भी चीज हो सकता है। प्रिज्म जना थो वाटरस मजे करना था डिस्पर्शन। हाँ काचे समझ में गो एमे को मतलब है ये अक मीडियम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? N1। और ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तला मैं वो तो यह क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फिर से होगा N1। अब N3 नहीं बोल रहा आज, ठीक है? N1 होगा। क्लियर चेक? एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? इसको जनरली ये वाला मीडियम जो है इसको हम मानते हैं रेयरर मीडियम और इस वाले मीडियम को हम क्या मानते हैं? डेंसर मीडियम। क्लियर शाकुबर का? ना मुझे बताओ ये लाइन जो है
और ध्यान से देखो, ये लाइन जो है अगर ये प्रिज्म नहीं हो तो ये सीधे चली जाती, तो ये सीधे चली जाती, लेकिन क्या ये सीधे चली जाएगी? आंसर है नहीं, ये बेंड होगी। कहां की ओर? तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? ये नीचे जाएगी। तो इट मीन्स दैट ये कहीं यहां चलने वाली। क्लियर? और ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाया जाएगा? आई। ये कौन सा है? रिफ्रैक्शन नंबर 1। और ये डिविएट होगी तो इस मीन्स दैट इस एंगल को हम देंगे एंगल ऑफ डिविएशन नंबर 1। एंगल ऑफ डिविएशन नंबर 1। ये टोटल डिविएशन नहीं है। काचा समझवान, ये जानी चाहिए यहां, गई यहां, तो यहां से यहां तक डिविएट होगी, तो इसको मैं नाम दूंगा एंगल ऑफ डिविएशन नंबर 1। नाउ व्हाट विल हैपन एट पॉइंट, चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट्स सपोज P। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? P। और जहां पे एंगल बना उसको नाम देते हैं Q। और जहां पे अब फिर से रिफ्रैक्शन होने वाली है उसको नाम देंगे R। व्हेन यू सी व्हाट विल हैपन एट R? फिर से रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर से हमें यहां पहले क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं, यहां पे ये लेयर नहीं होती, तो ये लाइन सीधे चली जाती, लेकिन सीधे चलने के बावजूद ये क्या करेगी? डिविएट हो जाएगी। कहां की ओर? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? नीचे की ओर। ये है ना नॉर्मल, ये क्या जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये यहां की ओर जाएगी। काचा समझ में? तो मुझे बताओ, ये जो एंगल होता है टोटल एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जन। ये जानी चाहिए थी इधर लेकिन गई इधर, तो इतनी डिविएट हो गई। अगर ये इतनी डिविएट हो गई तो इसके मैं नाम दूंगा एंगल ऑफ डिविएशन नंबर 2। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इट मींस दैट अगर ये डिविएशन नंबर 2 है तो ये भी कितना होगा? डिविएशन नंबर 2। ना मुझे बताओ, ये जो एंगल बना ये एक्चुअल में जानी चाहिए थी ऐसे, और टोटल प्रिज्म में गई ऐसे, तो ये तो टोटल डिविएशन हमें निकला। लेट्स सपोज दैट इज डेल्टा। काचा समझ में? वो बात समझ आ रही है? तो ये गई डिविएशन एट फर्स्ट इंसिडेंट, ये गई डिविएशन एट सेकंड इंसिडेंट, ये गई टोटल डिविएशन ड्यू टू प्रिज्म, टोटल डिविएशन ड्यू टू प्रिज्म। अब मैं क्या काम करता हूं, इन नॉर्मल्स को भी मैं थोड़ा सा क्या करता हूं? एक्सटेंड। नाउ ये था P, ये था Q, ये था R, इसको हम नाम देंगे S, क्योंकि यहां पे भी क्या बन रहा है? एक एंगल। यहां पे भी क्या बन रहा है? एक एंगल। नाउ यहां पे अब मैं इस पे कुछ काम करने वाला हूं। देखो क्या, सबसे पहले मैं एक, अच्छा ये क्या है? ये क्या है? इट इज R2, इट इज R2। क्या इसकी यूशन है? इच इंसिडेंट रे इम खतर, इच नॉर्मल गो नॉर्मल असते या दरमियान उसमें ना एक रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन ये एक्चुअल में रिफ्रैक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा समझ में? चलो अब बात करते हैं आगे। नाउ अगर मैं लूं इसमें एक क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल P Q R S, ये P, ये Q, ये R, ये S, वो एक ही ये बॉक्स यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। काचा समझ में? आत्मच में ज एंगल, अक्ष एंगल ए, बीच एंगल एस। व्हेन इज एंगल ए प्लस एस का था इसमें एंगल ए प्लस एस किसके बराबर होता है? 180। किसके बराबर होता है? 180। क्या इसके यूज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सब्सक्राइब क्वाड्रिलेटरल गाइस तमी कि अपोजिट एंगल्स तम कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या गो? तमन सम 180। याद नाउ इक्वेशन नंबर 1। अब एक और ट्रायंगल देखो, क्या इसमें एक ट्रायंगल है पी आर एस? कौन सी वाली ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस। नाउ मैं अब दूसरी ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल पी आर एस। पी आर एस में कुछ कुछ ट्रायंगल अक्ष, चलो इसको एंगल नाम दे दो, एंगल इसमें एंगल ए, एंगल ए नहीं, एंगल एस है, प्लस है एंगल R1, प्लस है एंगल R2, तला अमतिका था बराबर 180। तला क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अबिरो व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? मैथमेटिक्स। What is the angle sum property? Sum of all angles of a triangle is
180, वही मैंने लिखा कि अगर अब इधर देखो, अगर मैंने ट्रायंगल ली पी आर एंड एस, इसमें कितनी एंगल्स है? 3, एक है R1, एक है R2, एक है एस, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इनका सम किसके बराबर होगा? 180। अब ध्यान से देखो नाउ, एक अब इन दोनों का RHS जो है वो क्या है? सेम। अगर RHS है सेम, LHS ऐसा सेम, तो इसका रो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो ऐसे एंगल A प्लस एंगल SI, सो इज बराबर एंगल S प्लस R1 प्लस R2। एंगल S कैंसल, तो सबसे पहला चीज आपका निकला, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये था वो फिलहाल प्रिज्म कुछ इक्वेशन एंगल ए युष्चो इच बराबर R1 प्लस ये था ना फिलहाल प्रिज्म, ये मैंने पकना हो इस बैक सिस्टम कुछ हो सके। अभी मैंने लोअर ट्रायंगल ली, इसमें अपर ट्रायंगल भी है। कौन सी वाली ट्रायंगल? चलो इसको नाम देते हैं हम M, तो हमारे पास है PMR। हमारे पास एक और ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PMR। क्या मैं इसमें लिख सकता हूं जो डेल्टा है? डेल्टा नहीं, 1 नहीं, ये वाला डेल्टा। अच्छा, इंटीरियर एंगल की एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल का बराबर है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, गोयगनापति लिखित सर ये से बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इथावोन फिलहाल प्रिजर्व कस इक्वेशन आई। ना अब हम निकालेंगे पहले डेल्टा 1 का आंसर, फिर निकालेंगे डेल्टा 2। अब देखो हियर 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 एट P अगर भी पूछे नहीं ये एंगल आई, बी वुशन बी की सॉरी एंगल हमसे आसना बराबर एंगल आई, तो ये सॉरी एंगल हम आसना बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऐसे देखो ये लाइन आती यहां तक, यहां पे रिफ्रैक्शन हुई, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो ये सीधे चली जाती, और ये इस पे है 90 वाला नॉर्मल, तो इट मीन्स दैट ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट आई जो बराबर है वो बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस R1। वो अच्छा क्या इसके अमकम एंगल्स vertically opposite तला एथमनियो में डेल्टा 1 which implies that डेल्टा 1 का is बराबर I minus R1 और 3 एरे I minus R। Similarly could you इथे पढ़न here at point P के बजाय अब निकालेंगे at point वो वाला at point R। यहां पे ये बाहर वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो इट मीन्स दैट जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो फिर बराबर होगा डेल्टा 2 प्लस R2। अच्छा तला कड़ियो डेल्टा 2 वैल्यू which implies that delta 2 is बराबर E minus R2। ठीक है ना। now put the value of delta 1 and delta 2 in equation this, या demo is now equation number A, या demo is now equation number B। put value of delta 1 and delta 2 in equation number तला तेलवनी में डेल्टा का बराबर I माइनस R1 नहीं, हाँ I माइनस R1 प्लस ए माइनस R। इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ए माइनस R1 माइनस R2 होती है। चलो इमेक मतलब को बैक आई पर लिखे डेल्टा, ध्यान से समझना यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। इन दोनों में माइनस है ना, माइनस है को ना कॉमन कड़े, अगर वो माइनस कड़न कॉमन तला अंदर क्या बच R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 है किसके बराबर? ए। तो इट मीन्स दैट ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ये आई कहां से माइनस ए, ये एंगल ए तारो ए इज इक्वल टू आई प्लस ए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ प्रिज्म। इसको यूज करके अब हम निकालेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं।
चलो अब ध्यान से देखो, अब इस इक्वेशन को मैं ये कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। अब बेटा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, और बेटा इधर से देखो। नाउ यहां पे मैं चाहता हूं जो प्रिज्म में टोटल डिविएशन जो आती है ना, ये मिनिमम होनी चाहिए। इट मीन्स दैट लाइट यूस इमान छु ये गस वरिया ज्यादा डिविएट गसे, ये गस कम से कम डिविएट। क्या इसकी देखो रिफ्रैक्शन तो होगी, और बेटा इधर सुनो, रिफ्रैक्शन तो होगी। अगर रिफ्रैक्शन होगी तो इच्छा पॉसिबल कि डिविएशन एक जीरो है। क्या ये पॉसिबल है? अगर रिफ्रैक्शन गई एम मतलब को लाइट गस ना बेंड, अगर लाइट बेंड गई शायद पॉसिबल कि लाइट ने सुध ना, तो इट मीन्स दैट डिविएशन वहां पे होनी ही होनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिविएशन कम, मैं चाहता हूं कि डिविएशन यूसे एंगल चे युगुस गसुन वने सही कत पड़ गस कम। यम सातन यम अंदिश लाइन ते थोड़ा हेर खस, यम अंदिश लाइन ते थोड़ा हेर खस। ये तोत्ता वातनावन अगर तो ग्राफ वुचो प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि यम सातन आई वर्सेस डेल्टा ग्राफ चुस बना। बेटा इधर देखो, जब मैं यहां से ले रहा हूं आई, सॉरी यहां से ले रहा हूं डेल्टा और यहां से ले रहा हूं आई, मैं तो बड़ा आई वरिया कम काचा समझ में, तो आप हमने देखा डेल्टा बहुत ज्यादा था। जब मैं इसको बनाते 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 गया तो मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, काचा समझ में। एक पॉइंट आया यहां पे, आप देखोगे ये सिर्फ एक पॉइंट था जहां पे डेल्टा क्या था, मिनिमम, जहां पे डेल्टा क्या था। लेकिन इस पे साइंटिस्ट्स ने देखा कि उस टाइम जो आई का वैल्यू था, उस टाइम का जो किसका वैल्यू था, वो बराबर था किस चीज के, ई के। गो यम सातन ये आई एंगल ते ई एंगल पानविन क्या छ गसा बराबर। यू सी डेविएशन छ इछ सर्वे ओखतन काम गसा, इछ सर्वे ओखतन काम गसा। गो एट मिनिमम डेविएशन, गो एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम, अब ध्यान से देखो, एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन तम सातन डेल्टा का था स्टिल बराबर डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम। मगर एम सा चाहे कंडीशन सेटिस्फाई गसा आई यूज बराबर चु गसा सुच गसा काद बराबर काचा समझ हुआ। नाउ अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही ला दे सकता है, वो कौन सा ला है, सिनेलिस ला। तो चलो अब हम इस पूरे चीज पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, सिनेलिस ला। अब ध्यान से देखो, नाउ यूजिंग सिनेलिस ला। अब बेटा इधर देखो, नाउ 10 मिनट इधर देखो, उसके बाद आप फ्री हो। नाउ इधर देखो, नाउ एट पॉइंट, बेटा ध्यान से देखो, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्या इसके ये सान जायन गस रिफ्रैक्शन तीथन जायन गस अखला अपने तात्लास क्या वना सिनेलिस ला। सिनेलिस ला क्या है वना, n1 sin of i जो बराबर आसा n2 sin of r, काचा समझ हुआ। मगर यह तक लिखने r के बलक यत्न सन r1 का हमने में क्या है, मैं लिखना r यत्नस के मैं लिख r1 क्या है, क्या इसकी यत्न सन चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या न्यूमर r1, काचा समझ हुआ। नाउ इसी तरह ले लो एट पॉइंट q, एट पॉइंट q वने सा क्यूएस पर लगे सिनेलिस ला, क्यों नहीं लगेगा, ये तो हो रही है रिफ्रैक्शन, काचा समझ में क्या आर, हाँ एंगल आई एक्ट करेगा एंगल आर, लेकिन रिफ्रैक्शन तो हो रही है, रिफ्रैक्शन तो हो रही है तो सिनेरियस ला लगेगा। लेकिन ला ऐसे बनेगा कि n2 sin of r2 आई से बराबर है n1 sin of e, क्यों n2 sin r2 क्या इसके एम खतर छ इंसिडेंट है r2, ये में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छ n2, गो n2 sin r2 आज बराबर n1 sin of e, काचा समझ में। नाउ अब देखो इसका LHS और इसका RHS आपस में बराबर है, अच्छा बराबर क्या है, I is equal to E, n1 is equal to n1, sin is equal to sin, गो इट मीन्स दैट ये और ये टर्म सेम, तो फिर ये और ये टर्म सेम होगी, काचा समझ में। गो यथ अगर ब नाव देम थर्ड, यथ अगर ब नाव देम फोर्थ, गो फ्रॉम, बेटा बातें 2 मिनट बंद करोगे आप, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यही चीज जब आपको एग्जाम में कल आएगी तो फिर वहां पे भी हंसना, ठीक है। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मैं लिख सकता हूं फिर n2 साइन ऑफ r1 छो बराबर n2 साइन ऑफ r2, n2 साइन साइन, तो इट मीन्स दैट r1 इज इक्वल टू r2, तो मैं इन दोनों को r के बराबर रख सकता हूं, और काचा समझ में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, हमने लिया था फ्रॉम ए, बेटा ध्यान से देखो फ्रॉम ए क्या थी, a इज इक्वल टू r1 प्लस
तो इसका मतलब ये बनेगा r प्लस r, इसका मतलब ये बनेगा 2r, बना 2r का। अच्छा समझे मत, वो देखो पहली इक्वेशन हमने क्या लिखा था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R1 को किसके बराबर रखा है R, R2 को किसके बराबर R, तो ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा, टोटल क्या आ गया 2R। तो मुझे बताओ R किसके बराबर आ जाएगा, A डिवाइडेड बाय। ओके अच्छा समझ आवा, बात समझ आ गई, कहीं कंफ्यूजन नहीं होता ना। चलो ना आगे बढ़ते हैं। हाँ, और हमने एक और इक्वेशन निकाली थी फ्रॉम बी, फ्रॉम इक्वेशन बी। चला बी इक्वेशन क्या है, हाँ? और बी इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, ए प्लस कुछ निकली थी ना, ए प्लस आई, नहीं ए प्लस क्या निकली थी, वो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, आई प्लस ई यही निकली थी। और यह इधर आइए, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई यही निकली थी, और यही निकली थी। तो चलो देखो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2r लिख सकता हूं, डेल्टा 2, तो उसको क्या नाम दिया था, तो नाम दे दो सी, तो नाम दे दो सी, ठीक है। ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई इज इक्वल टू ई, तो इसमें वैल्यू डाल दो, तो ये बन जाएगी ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई, होती है बनना क्या, इसकी ई का बराबर आई एस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई प्लस आई, तला वन्यू तो लिखा मेरे बराबर ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, तला आयु को वैल्यू कड़ी होती, आयु को वैल्यू क्या है नेर, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई। अब आपके पास आई का वैल्यू आया, आपके पास आर का वैल्यू आया, यूजिंग जनरल स्नेलिस लॉ, अगेन यूज स्नेलिस लॉ। देखो स्नेलिस लॉ क्या है, n1 वो यह है, ये मैं दुखते हुए सी है कि ये मैं दुखते हुए से, और दोनों से आती है साइन आई, क्या इसकी आई और ई एट मिनिमम डिविएशन बराबर है, तो यह आ जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। मैंने n1 प्रिज्म के n2 प्रिज्म, n2 प्रिज्म, तो मुझे बता n2 किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा n1 साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, वो 3 एरिया, वो वही निकलेगा। तो जरा मुझे बताओ आई और आर का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका निकलेगा n1 साइन ऑफ डेल्टा ए प्लस, या डेल्टा एम प्लस ए भी लिख सकता हूं, ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। ना यहाँ पे एक और ये मैं ले रहा हूं स्पेशल केस, बेटा आप ध्यान से देखो, लास्ट स्पेशल केस है। अगर हमारे पास जो प्रिज्म था वो स्मॉल था, अगर हमारे पास प्रिज्म जो था वो क्या था, स्मॉल, इट मीन्स दैट एंगल आई और एंगल आर दोनों बड़े होंगे या स्मॉल होंगे, क्योंकि प्रिज्म स्मॉल तो एंगल्स भी स्मॉल, एंगल्स भी, जब एंगल स्मॉल होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, खत्म। वो फॉर स्मॉल एंगल, प्रिज्म स्मॉल है तो एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल्स आर स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो हमारा जो n2 निकलेगा वो फिर निकलेगा n1, और साइन खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा डेल्टा ए एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो आपका बनेगा वो n1 डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। काचा समझे मान, नहीं खत्म नहीं होगा क्योंकि इसका इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इट मीन्स दैट फॉर स्मॉल एंगल्स आप सिंपली लिखोगे फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स जो n2 होगा वो बराबर होगा n1 a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय a। वो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एंगल्स क्या होंगे, स्मॉल, जब एंगल्स अच्छे खासे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहेगा। कायदा है समझ, और इसी के साथ हमारा